नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि कदम्बरी को पता लग गया है कि पुष्पा के हाथ में ऐसा कौन सा सबूत लगा है जिससे तितली की कस्टडी जो है वो पुष्पा के पास चली जाने वाली है। और पुष्पा ये सारी चालें जो है वो समझ चुकी है कि ये सारा कुछ जो है वो वीरेन से तलवार करवा रहा है, और वो भी कदम्बरी के कहने पर, क्योंकि इतना कुछ उसके साथ बुरा हो चुका है तो वो अब भी ना समझे तो फिर तो बेवकूफ़ी वाली बात ही है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएँगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि प्रार्थना जो है वो डीएसपी साहब की मिन्नतें कर रही होती है कि मेरा सस्पेंशन रुकवा दीजिए। आप इस बात को जानते हैं कि मैं बिल्कुल हक पर हूँ और मैंने कभी कानून जो है वो नहीं तोड़ा है। ये मेरे साथ साजिश की जा रही है। डीएसपी साहब जो है वो किसी औरत का नाम लेके कहते हैं कि अब उन्हीं के पास जाओ ना, क्योंकि पहले भी तुमने उन्हीं के दरवाज़ा खटखटाया था किसी मुश्किल वक्त में। तो आगे से फिर प्रार्थना जो है वो उनका एहतराम करते हुए वहाँ से चली जाती है, और डीएसपी साहब जो है वो हंसने लग जाती हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऋषभ जो है वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, उसकी माँ परेशान दिख रही होती है। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि ऋषभ भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है। उसने उसने राशि से लालच में आके शादी की है। वो अपनी परेशानी बता रही होती है ऋषभ की माँ के, हम पर उधार पड़ चुका है, वो तो शुक्र करो कि पुष्पा पर मुश्किल वक्त आया हुआ था, इस वजह से शादी जो है वो धूमधाम से नहीं हुई, वरना हमारे बहुत ज़्यादा पैसे उड़ जाते, हमने उधार पैसे लेकर शादी की है। और आगे से वो कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को समझाया कि अब तो घर में लक्ष्मी आ गई है, इसीलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऋषभ जो है वो कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारे पैसे जो हैं वो उतार दिए जाएंगे। तो ऋषभ हंसने लग जाता है कि बिल्कुल सही कहा कि लक्ष्मी आ गई है। तो आगे से कहता है कि आपका प्लान तो बहुत जल्दी काम कर गया। तो आगे से उसकी माँ कहती है कि हाँ ना, हमारा प्लान बहुत जल्दी काम कर गया है, अब जल्द से जल्द जो है वो हमें सारे उधार जो है वो चुकाने होंगे। तो आगे से ऋषभ कहता है कि हमारी जो राशि है वो तो चलता फिरता एटीएम है, जब दिल चाहे पैसे निकलवा लो। तो आगे से दोनों फिर माँ बेटे जो है वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वैसे देखा जाए तो कितना गलत सोच जा रहा है, और उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो दीप्ति का बेटा होता है उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, और डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए होते हैं। इतनी देर में पुष्पा भी आ जाती है और वो परेशान हो जाती है कि क्या हुआ है इसको। तो आगे से वो बताते हैं कि अंश की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। और फिर इतनी ही देर में जो उसका बेटा है पुष्पा का, अश्विन जो है अपनी माँ की चोट देखकर परेशान हो जाता है कि क्या हुआ है, और स्वरा भी सारा कुछ देख रही होती है। तो फिर पुष्पा जो है वो उनको सारा कुछ बता रही होती है कि मेरे साथ जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। और दीप्ति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि लेकिन आखिर हो कैसे गया ऐसे। तो जो है उस पुष्पा सारी की सारी स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि उसके साथ कैसे हुआ ये सारा कुछ। और तो और दोस्तों, यहाँ पर जो है वो पुष्पा बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही है, क्योंकि अभी उसको ये भी नहीं पता है कि चिराग जो है वो आने वाला है, और चिराग के साथ भी ये सारा कुछ हो चुका है, और उसको अभी तक सस्पेंशन का भी नहीं पता लगा। पहले तो वो उसको बिठाता है अश्विन, और फिर उसकी पट्टी भी करता है। और फिर वहाँ दूसरी तरफ कदम्बरी वाला सीन दिखाया जाता है कि कदम्बरी जो है वो वीरेन से तलवार से जो है बात कर रही होती है, और वीरेन से तलवार उसको सारी अपडेट दे रहा होता है कि मैंने ये सारा कुछ कर दिया है, अब पुष्पा बिल्कुल बिजी हो जाएगी। तो कदम्बरी कहती है कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, क्योंकि अब जो है पुष्पा बिल्कुल ही बिजी हो जाएगी और उसको नहीं पता लगेगा, और सारा केस जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगा, कस्टडी जो है वो मुझे ही मिल जाएगी। तो आगे से वीरेंद्र से तलवार कहता है कि कमीनी तो तुम बहुत बड़ी हो वैसे। तो आगे से वो वो कहती है कि कमीनी तो हूँ लेकिन आपसे कम हूँ। फिर उसके बाद फ़ोन जो है वो चला जाता है, लेकिन वीरेंद्र से तलवार उसको ये कहता है कि तुमने आकर मेरा भी काम जो है वो संभालना है, ये ज़मीनों का काम। तो आगे से कहती है कि आपके लिए कुछ भी, वीरेंद्र से तलवार। और इतनी देर में जो है वो चिराग आ जाता है वहाँ पर, और चिराग की हालत देख के पुष्पा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो चिराग जो है वो सारा कुछ बताता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इतनी ही देर में जो है वो दिलीप भी आ जाता है, और चिराग जो है वो सारी स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैं बाइक पर जा रहा था, और कुछ लोग जो है वो अचानक से आके मुझ पे कपड़ा डाल के मुझे बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने, और फिर वो वहाँ से चले गए, और फिर मैं उठ के वहाँ से आ गया। पुष्पा तो हद से ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, और वो कहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ, ये सब कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई। और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि राशि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सच समझ रही होती है, काफ़ी ज़्यादा उसने जेवर भी पहना होता है, और खुश होती है कि उसका भाई उसको लेने के लिए आ रहा है। इतनी देर में ऋषभ भी आता है और वो उसकी तारीफ़ करने लग जाता है। लेकिन ऋषभ जो है यहाँ पर बहुत ही दो नंबर इंसान है, इतना घटिया इंसान तो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी देखा। इस कदर राशि के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। हमने राशि का पूरा बचपन देखा है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं और वो सच्ची में राशि को पसंद करते थे, लेकिन ऋषभ जैसा घटिया इंसान तो आज तक कभी नहीं देखा। और राशि ये सब कुछ ऋषभ जैसे इंसान को डिजर्व भी नहीं करती थी, लेकिन अब राशि यहाँ पर
फँस चुकी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, तो वो अब ऋषभ को छोड़ने से तो रही, और घर घर तो उसने बसाना ही बसाना है। लेकिन फिर आगे से वो कहती है कि अभी तक माँ की कॉल नहीं आई, तो आप कॉल करके देखते हैं। इतनी ही देर में दिलीप जो है और ये सारे डिस्कस कर रहे होते हैं, और फिर इतनी ही देर में प्रार्थना भी आ जाती है, और प्रार्थना जो है वो ये बातें कर रही होती है कि आप लोगों के साथ ये सारा कुछ कैसे हुआ। तो पुष्पा उसको सारी स्टोरी बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, इसके चिराग के साथ ये हुआ। तो प्रार्थना उसको अपने सस्पेंशन के बारे में बताती है, और कहती है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर हो सकता है। पुष्पा कहती है डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में बताती है। और फिर प्रार्थना जो है वो कहती है कि मेरा भी सस्पेंशन हो चुका है, लेकिन ये सब के पीछे कौन हो सकता है? एक ही इंसान हो सकता है, आगे से पुष्पा कहती है, और वो है कदम्बरी। तो आगे से पुष्पा कहती है, और प्रार्थना भी यही कहती है कि हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसके पीछे कदम्बरी ही हो सकती है, और ये सारा कुछ वीरेन से करवा रही है। और बाकी लोग जो हैं इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हैं। और आगे से प्रार्थना कहती है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई ना कोई सबूत मिलना चाहिए। जब गोली चली थी आप पर, तो आपको पता नहीं लगा कि किसने चलाई थी? क्या आपने उस इंसान को देखा नहीं? तो पुष्पा कहती है कि वो सिलेंसर के बगैर गोली थी, और वहाँ पर जो है वो आदमी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा, क्योंकि मैं तो फ़ौरन पीछे से गिर चुकी थी, और बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रही थी मुझे, तो इसलिए। और भी वहाँ दूसरी तरफ जो है राशि वो कॉल करती है अपने घर वालों को, लेकिन कोई एक इंसान भी जो है वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। और फिर राशि जो है वो राशि की सास उसको ताने देने लग जाती है, और कहती है कि राशि की मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो उसकी सास उसको मना कर देती है कि नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं जाना तुमने, और तुम्हारा भाई जब तक लेने आएगा, वरना अपशगुन हो जाएगा। वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती है, या फिर वो जान के करती है, और राशि जो है वो बेचारी खड़ी रहती है। इतनी देर में पुष्पा कहती है कि मैं अपनी डीएनए रिपोर्ट्स तो भूल ही गई हूँ, तो वो फिर दिलीप के साथ जो है वो बाज़ार चली जाती है वापस उन डीएनए रिपोर्ट्स को ढूँढने के लिए। इतनी बेवकूफ़ी और लापरवाही कैसे कर सकती है कि डीएनए रिपोर्ट्स ही भूल जाए। और फिर ढूँढने के बाद काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर के अपनी पोज़ीशन देखती है कि मैं ऐसे गिरी थी, ऐसे मुझे गोली लगी थी, तो फिर दिलीप को जो है वो डीएनए रिपोर्ट्स जो हैं वो मिल जाती हैं। और फिर वो डीएनए रिपोर्ट्स का रिज़ल्ट क्या होने वाला है, ये तो अभी नहीं दिखाया गया, लेकिन दोस्तों हम तो पहले से ही रिज़ल्ट जानते हैं कि वो जो है कदम्बरी की बेटी नहीं है। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या सबूत लगने वाला है? अगर ये रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई, तो फिर क्या होने वाला है? ये भी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ज़्यादा सच तो हम जानते ही हैं। तो आगे से ऋषभ कहता है कि मैं जाकर देख कर आता हूँ। तो इतनी देर में ऋषभ जो है वो पहुँच जाता है पुष्पा के पास। तो पुष्पा उसको कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हमने राशि को लेने के लिए आना था। तो आगे से फिर वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ बेटा अभी, और ऋषभ जो है वो घर आ जाता है इतनी ही देर में। वो सारा कुछ बातें सुन के, क्योंकि पुष्पा जल्दी में होती है, तो वो उसको छोड़ के चली जाती है वहाँ पर। और फिर हमें कदम्बरी दिखाई जाती है। उसकी वही सारी बार-बार बातें वीरेन से, तलवार से हो रही होती हैं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा लड़ने वाली है ऋषभ के साथ, कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, माँ क्या सोचेगी, तुम्हें इस बात की पड़ी हुई है, जबकि मेरी माँ को वहाँ पर गोली लगी हुई है, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। बहुत अच्छा किया ऋषभ के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होना चाहिए इस कदर घटिया इंसान। मुझे तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके अलावा हमें ये देखने को मिलने वाला है कि जो कादम्बरी है उसको ये पता लग जाएगा कि पुष्पा के पास जो है सबूत है, इसीलिए वो कहती है कि कल भी किसी भी हाल में पुष्पा जो है वो कोर्ट नहीं आने चाहिए। वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात करके गई है, तो यकीनन उसके पास कुछ ऐसा हाथ लगा है जिससे वो मुझसे तितली को छीन लेगी। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।